मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी है। लेकिन ये छूट सिर्फ उन टैंकरों पर लागू होगी जो पहले से समुद्र में मौजूद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने अचानक ये फैसला क्यों लिया? अमेरिका की मजबूरी क्या है और इस समय रूसी तेल के टैंकर आखिर कहां हैं? दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है। इस टकराव का सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। पूरी दुनिया को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो तेल की सप्लाई पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। भारत के लिए ये रास्ता और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि भारत का लगभग 50% कच्चा तेल इसी मार्ग से आता है। इसी बीच भारत ने पहले ही रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद लिया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 मिलियन बैरल रूसी तेल पहले ही खरीदा जा चुका है और कई टैंकर इस समय समुद्र में हैं। ये टैंकर मार्च से अप्रैल के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाले हैं। अगर अमेरिका इन खेपों को रोक देता तो भारतीय रिफाइनरियों के सामने तुरंत नई सप्लाई ढूंढने की चुनौती खड़ी हो जाती। इससे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आ सकता था और बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती थी। यही वजह है कि अमेरिका को यह फैसला लेना पड़ा। अमेरिका नहीं चाहता कि इस समय वैश्विक ऊर्जा बाजार में कोई बड़ा झटका लगे, क्योंकि अगर तेल की सप्लाई अचानक घटती है तो दुनिया भर में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने फिलहाल 30 दिनों की अस्थायी राहत देने का फैसला किया है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये छूट सिर्फ उन तेल खेपों के लिए है जो पहले से समुद्र में है, यानी इससे रूस को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा। साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि भारत उसका अहम रणनीतिक साझेदार है और भविष्य में उम्मीद है कि भारत अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। यानी साफ है कि यह फैसला पूरी तरह से रणनीतिक है। एक तरफ अमेरिका रूस पर दबाव बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता को भी नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए फिलहाल संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। उधर भारत ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एमआरपीएल जैसी सरकारी रिफाइनरियां लगातार ट्रेडर्स के संपर्क में हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अतिरिक्त तेल खेप की मांग की है ताकि सप्लाई में कोई रुकावट ना आए। हालांकि एक और दिलचस्प बात यह है कि अब रूसी यूरल्स क्रूड पर मिलने वाला डिस्काउंट पहले से कम हो गया है। यानी भारत को पहले जितनी सस्ती कीमत पर रूसी तेल मिल रहा था, अब उतना फायदा नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद रूस भारत के लिए एक अहम सप्लायर बना हुआ है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। ऐसे समय में अमेरिका की ये 30 दिन की छूट भारत के लिए फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी ये आने वाले दिनों में साफ होगा। अगर जंग और बढ़ती है या हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई बाधा आती है तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में बड़ा भूचाल आ सकता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तक।